हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आपके लिए एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत आज करने जा रहे हैं विद्युत मशीन में। और इसकी जो यूनिट है, फर्स्ट यूनिट चुंबक एवं विद्युत चुंबकत्व। तो इसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं आज। तो ये आपका चैप्टर 1 है और आज का टॉपिक है जो इसमें हम लेके चल रहे हैं चुंबक, यानी कि 01 इसको लिखा है मैंने। तो ये चुंबक के बारे में आज हम स्टार्ट करने हैं। इस चैप्टर की खासियत यह है कि ITI इलेक्ट्रीशियन के लिए जो ये टॉपिक है, इसमें आपका JVVNL 2018 की जो वैकेंसी है उसमें आपका टॉप मोस्ट 40+ क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हैं। तो इन कॉन्सेप्ट को आप इस तरह से तैयार करें कि वो आपके डायरेक्ट एग्जाम में काम आ सके। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। और टॉपिक की आज हम शुरुआत कर रहे हैं चुंबक। तो चुंबक क्या है, चुंबक की डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ। तो चुंबक में आप ये देखें, आप ये आप इसमें मैचिंग कर लेना आप। और चुंबक जो है ये एक्चुअल में क्या है, कोई जैसा अपन हीरा बोलते हैं तो वो भी एक मूल रूप से एक पत्थर ही होता है। तो चुंबक भी क्या है कि पत्थर था, तो पत्थर को हम बोलते हैं मैग्नेट। तो मैग्नेट जो शब्द है वो आया कहाँ से, यानी कि चुंबक को मैग्नेट बोलते हैं। तो चुंबक का जो मैग्नेट शब्द है वो आया है मैग्नेटाइट से। मैग्नेटाइट के जो है अपने जो जगह है, यानी कि एक पत्थर का ही टाइप है। तो मैग्नेटाइट पत्थर के जो हैं इसकी प्रॉपर्टी ऐसी थी कि ये लोहे के कणों को जो है आसपास, लोहे पे एक्शन कर रहा था, इसको कणों को आसपास अपनी तरफ खींच रहा। तो ये जो है पत्थर एक मैग्नेटाइट कहलाया। तो विश्व में तो इसको कहते हैं मैग्नेटाइट। तो मैग्नेटाइट से जो है यहाँ पे ड्राइव हुआ मैग्नेट शब्द, ठीक है। तो मैग्नेट को हम बोलते हैं चुंबक। तो ये आप यहाँ से यहाँ देख सकते हो, मैग्नेट यानी चुंबक। अब हम इंडिया के रेस्पेक्ट में बात करें तो हमारे इंडिया में होता है एक यहाँ पे लोड स्टोन जिसको हम बोलते हैं। तो ये क्या होता है कि ये पत्थर स्टोन यानी पत्थर, हमारे यहाँ पे पत्थर को स्टोन बोला जाता है। तो यहाँ लोड जो है इनकी किसी पत्थर को अपन ऐसे लटका दें इस तरह से, तो वो एक चुंबक का काम करेगी। ये कॉन्सेप्ट है। तो ये अपन यहाँ पे तमिलनाडु और ओडिशा में इस तरह के पत्थर पाए जाते हैं जो समुद्र तट है, भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम और कुछ एक उस तरह बंगाल की खाड़ी की तरफ। तो यहाँ पे इन पत्थरों की विशेषता ये होती है कि इन पत्थरों को लोड स्टोन जो है इनको स्वतंत्रता पूर्वक अगर अपन लटका दें फ्री स्पेस में, तो यहाँ पे इनकी जो प्रकृति है वो कुछ स्थिर ठहर जाता है। लोड स्टोन क्या है, स्थिर ठहर जाता है। और इसका जो डायरेक्शन है वो जियोग्राफिकल डायरेक्शन है। जियोग्राफिकल डायरेक्शन जो नॉर्थ और साउथ को होता है, कुछ इस तरह से ये रुक जाता है। तो जियोग्राफिकल एक्सिस पे रुक जाता है। तो यहाँ पे अब इस पत्थर की खास बात यही है कि ये पत्थर जो है लोड स्टोन कहलाएगा, चाहे इसको मैग्नेटाइट कहें, लोड स्टोन कहें, मैग्नेट कहें, एक ही बात है। अब इसको हम चुंबक का नाम दे सकते हैं। तो इसके साथ में अब हमें ध्यान में रखना है कि चुंबक की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये हम देखेंगे यहाँ से। तो चुंबक जो है आपका, चुंबक की जो देखिए चुंबक की डेफिनेशन क्या है। चुंबक एक वह पदार्थ होता है जो लोहे के कणों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो लोहे के कणों को आकर्षित करता है। और भी कण होते हैं, यानी कि यहाँ पे हम लोहा एक एग्जांपल लिए हैं, इनको हम बोलेंगे चुंबकीय पदार्थ, ठीक है। तो चुंबकीय पदार्थों को क्या करेंगे, अपने ओर आकर्षित करे। इस तरह से चुंबकीय पदार्थों को अपने ओर आकर्षित करता है। तो ये यहाँ पे चुंबक कहलाता है। अब चुंबक की जो विशेषताएं हैं, यानी कि चुंबक की विशेषताएं, देखिए विशेषताएं जो हैं इनको हम प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो प्रॉपर्टीज में आपका जो है इस तरह से है, जैसे इसको प्रॉपर्टीज ही बोलेंगे, थोड़ा समझ सकते हो टॉपिक को आप
नोट कर लेना, एक ये था और एक ये मैग्नेट है। तो प्रॉपर्टीज में है अपने कि देखो शब्द अंतरता पूर्वक इसको लटका देते हैं कुछ इस तरह से। जैसे ये लोडस्टोन है तो ये एन और एस में ठहर जाता है। एन और एस कैसे होते हैं, जो यूनिवर्सल जो होता है यानी पृथ्वी का जो डायरेक्शन होता है इस तरह से, ज्योग्राफिकल का जो मैप बनाते हैं अपन वो इस तरह का होता है। मैप का जो ये डायरेक्शन होता है नॉर्थ ये, और ये चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है, ठीक है। तो आकर्षित चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करेगा। ये आकर्षण की जो प्रॉपर्टी है ये इनमें क्या पाई जाती है, तो ये आकर्षण में जो है इनमें 3 तरह का होता है। जैसे या तो बिल्कुल ही नहीं होगा, या थोड़ा कम होगा, या थोड़ा ज्यादा होगा। तो इस तरह से हम अलग अलग आके इन चुंबकीय पदार्थों को इसके आधार पर 3 प्रकार से बांट लेते हैं, ठीक है। तो अब हम जो आगे इसमें एक चीज और बच रही है, क्या जो चुंबक है, जैसे कोई इस तरह का चुंबक है, ये कोई टुकड़ा है, इसको हम चुंबक बोले, तो इसमें ये जो है आयन और एस ये क्या है, इनको क्या बोलते हैं, तो ये इस ध्रुव होते हैं, तो इनको बोलते हैं एन एस इस तरह से। तो या अगर कोई दूसरा चुंबक आता है तो उसमें क्या रिएक्शन करता है आकर्षण में, तो ये समान जो पोल होते हैं यानी कि समान पोल, ये तो जो पोल है जैसे इसको हम पोल बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यानी कि ध्रुव। और टर्मिनोलॉजी भी मैं आगे बताने जा रहा हूँ आपको किस किस चीज को क्या बोलते हैं, क्या है क्या नहीं है। ये भी एक पोल है, तो ये दोनों ही पोल हैं, तो ये भी आपका पोल हो गया, ये भी आपका पोल हो गया। अगर दूसरा कोई चुंबक यहाँ पे आता है तो उसके पोल इसके अनुसार, जैसे या तो ये एन है या ये एस है, तो एस के साथ में एन आएगा तो ये क्या करेगा, आकर्षण करेगा कि प्रतिकर्षण करेगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। तो असमान पोल और समान पोल में क्या रिएक्शन होती है, क्या एक्शन होता है, जो है जैसे समान पोल होते हैं, मान लीजिए ये असमान अभी दिखा रहा है, तो ये असमान पोल है, तो यहाँ पे आकर्षण होगा, ठीक है, आकर्षण होगा। और यहाँ पे समान पोल है, मान लीजिए जैसे यहाँ पे एन और यहाँ पे एस हो जाए, तो अब ये चुंबक जो है अब इसके पास में नहीं आके इससे रिपेल करने चल जाएगा, दूर हट जाएगा, यानी कि अट्रैक्शन और रिपल्सन 2 चीज होती है अपने यहाँ पे। तो ये प्रतिकर्षण हो जाएगा यहाँ पे। तो प्रतिकर्षण का मतलब क्या है कि जो विपरीत चुंबक होते हैं, समान चुंबक होते हैं, वो रिपल्सन करते हैं, और जो असमान पोल होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्शन। तो ये आप याद रखें। और आगे हम ये आप थोड़ा नोट कर लें। तो अभी मैं इसको हटाने जा रहा हूँ। अब हम आगे देखेंगे कि आपके जो चुंबक की विशेषताएं हमने देख ली हैं। अब जो चुंबक की जो टर्मिनोलॉजी है, जैसे इसमें क्या 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 चीजें जो है कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, तो चुंबक की जो विशेषताएं हैं वो आपको मैं यहाँ पे बता दूं। ये अपने 3 विशेषता देखी, ये एक्सिस, ये इसका गुण और ये इसके नेचर यानी कि प्रतिकर्षण है क्या आकर्षण है। तो अब हम देखते हैं चुंबक के प्रकार। आपको सिंपल से 2 बता रहा हूं मैं यहाँ पे। एक आपका जो ये हैं दोनों लोडस्टोन और मैग्नेट, ये आपका प्राकृतिक चुंबक है जिनको हम बोल सकते हैं एक बात के लिए। तो प्राकृतिक और कृत्रिम इस तरह से आप समझ सकते हैं। चुंबक 2 तरह के होते हैं। अब जो है यहाँ पे हम अगर कृत्रिम चुंबक की बात करें तो देखो प्राकृतिक चुंबक तो ये हो ही गए, तो कृत्रिम चुंबक जो आपके स्टील के या जो जिसको अपन फौलाद बोलते हैं, ये आप इसके बनाए जाते हैं, ठीक है। और कुछ एक विद्युत चुंबक तो भी होते हैं जो भी आपके बनाए जाते हैं। तो इस तरह से जो है ये अलग अलग आपके कृत्रिम चुंबक होते हैं। तो इनको आप थोड़ा सा ये याद रखें कि चुंबक भी 2 तरह के होते हैं, ठीक है।